हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो भी डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिक्रूटमेंट को लेकर है। जी हाँ, डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी है और अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है और अच्छा खासा इसमें पोस्ट है। और कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या इसकी फीस होने वाली है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक्यूरेट रहेगा, एकदम टू दी पॉइंट। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ऐसा नहीं है कि वीडियो लंबी होने वाली है। बहुत जल्दी इसके बारे में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम फीस, सिलेबस और फॉर्म फिलिंग को लेकर कितनी वैकेंसी है और क्या क्या सिलेबस में होने वाला है। तो बिना वीडियो लंबी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। इसके जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो 16 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 जून से स्टार्ट होगा और ये चलने वाला है पूरे पूरे लगभग एक महीने। और एक महीने यानी 15 जुलाई को ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसकी डेट जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, अब जो एग्जाम होने वाला है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो इनकी वेबसाइट में जल्द अनाउंसमेंट होगा। बाकी रही बात फी की, तो अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को केवल 100 रुपए देने हैं और जनरल को भी 100 रुपए देने हैं। अदरवाइज इन सब के लिए क्या है हमारा, चाहे आप विमेन कैंडिडेट हो या फिर SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन हो, इनके लिए जीरो है, यानी कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। बाकी 100 रुपए एग्जाम फीस है, केवल 100 रुपए आपको लगने वाले हैं, चाहे आउटसाइड दी आप दिल्ली फिल कर रहे हैं अदर स्टेट में या फिर आप वहाँ के जनरल हैं तो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बात करें टोटल वैकेंसी की, तो पोस्ट जो है हमारी वो 41 डिवाइड बाई 26 है। और जो पोस्ट है हमारी, टोटल पोस्ट होने वाली है 675, जिसमें आपको जनरल के लिए 416, बाकी ओबीसी के लिए जीरो, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 104 है और एसटी के लिए 39 है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 116 है। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए 22। ओवरऑल ये वैकेंसी है, तो वैकेंसी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। अराउंड 700 के अराउंड वैकेंसी है, तो अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, बाकी बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो जो क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है उसमें अगर आप बीसीए डिग्री हैं या फिर बीए बीटेक है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका डॉक में ए लेवल हो या फिर पीजीडीसीए वगैरह हो, तो आप तब भी एलिजिबल हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रेजुएशन है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन में आप ये ध्यान रखिएगा, वो सीएस या आईटी से तभी बोला जाएगा जब उसमें जितने भी ईयर हैं, ठीक है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ठीक है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूरे साल आपने पढ़ा हो। ठीक है, ऑल ईयर। ठीक है, ऑल ईयर में होना चाहिए। अगर आपने पूरे साल कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या पूरे साल एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं रहा है या आपकी डिग्री में सीएस और आईटी कंसीडर नहीं है, तो मान के चलिए कि आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बीएड भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छा मौका है आपके लिए कि अगर आप इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा या एज रिलैक्सेशन क्या है, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को भी मिलेगा, लेकिन ओबीसी वैकेंसी नहीं होने की वजह से कोई मतलब नहीं, आप जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, 10 ईयर कंसेशन मिलेगा अगर आप SC ST हैं। ठीक है, सॉरी, PWBD कैटेगरी में आते हैं, उसमें 15 ईयर हो जाएगा अगर आप SC ST होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अगर हैं तो उसमें भी आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का मतलब, अगर आपने इनकी डी ट्रिपल एस बी की पार्ट टाइम जॉब की हुई है या फिर संविदा पे काम किया हुआ है तो। बाकी इसके अगर सिलेक्शन की बात करें तो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, और वन मोड सीबीटी मतलब 1 टीयर सीबीटी एग्जाम है, केवल एक ही सीबीटी एग्जाम होगा और वो भी एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, सिलेबस पूरा 100 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड और 100 मार्क्स का कोर रहेगा, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में आपका एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके ये सारी चीजें आएंगी, इंग्लिश, हिंदी।
बाकी अगर इसकी बात करें तो 100 का कोर पर आपका रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा वेरिफिकेशन रहेगा, यानी कि डीवी वेरिफिकेशन रहेगा, जिसमें आपको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और फिर उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगी वो ओवरऑल मेरिट आपकी बनेगी, जो आपने पेपर दिया है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ये एक साथ 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, एक ही दिन पेपर होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का सेक्शन ए रहेगा और 100 मार्क्स का सेक्शन 2 रहेगा, जिसे हम पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं। जनरली पेपर 1 पेपर 2 बोलना सही नहीं रहेगा। सेक्शन ए सेक्शन बी एक ही पेपर होता है, इसलिए बस पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी, न्यूमेरिक एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेगा। ऐसे करके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। 5 सेक्शन है टोटल, तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल 200 मार्क्स का होने वाला है। इस 200 मार्क्स में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसी भी यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 40% मिनिमम होने ही होने चाहिए। अगर आप 40% नहीं मतलब यूआर के लिए इन जनरल अगर बात की जाए तो 40% अगर आप नहीं लाते हो, यानी अगर मैं 40% की बात करूं तो 80 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। आपको 80 मार्क्स अब लाने ही लाने होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया सिलेबस का, बेसिक सिलेबस, इन द सेंस कि अभी हम लोग सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डिटेल में सिलेबस देखेंगे। बाकी नॉर्मली हम लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या सिलेबस हो सकता है वो डिस्कस किया, कितने नंबर का हो सकता है, निगेटिव मार्किंग क्या है, फॉर्म कब से फिल हो रहा है, ठीक है, फीस कितनी है और कितनी वैकेंसी, ये सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और दोस्तों के साथ इसको जो जो फॉर्म फिल करने वाले हैं उनको टैग करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी इसको सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो अभी सिलेबस का वीडियो अपलोड होगा वो भी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सिलेबस के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, नमस्कार।